हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल करा कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहाँ का हमें वीज़ा आसानी के साथ मिल जाए और हमें किसी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत वहाँ जाने के लिए ना पड़े और ना वहाँ पे हमें कहीं एम्बेसी जाने की ज़रूरत पड़े और हमें घर बैठे वहाँ पे ईमेल पे वीज़ा मिल जाए। और वो मुल्क ऐसा नहीं हो कि बहुत ही कोई ख़राब मुल्क हो, दुनिया का कमज़ोर तरीन मुल्क हो। वो ऐसा मुल्क कोई हो जो कि दुनिया की बहुत ही ताकतवर तरीन इकनॉमीज़ में आता है, जिसकी माशियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो कि बहुत ज़्यादा दौलतमंद मुल्क हो और जहाँ पे जिसका पासपोर्ट बहुत ही दुनिया में मजबूत समझा जाता हो। ऐसा मुल्क कोई अगर है तो हमें बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आज एक ऐसे मुल्क के बारे में जो कि दुनिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकनॉमिकल मुल्क है, जहाँ की माशियत बहुत ही मजबूत समझी जाती है और जहाँ का पासपोर्ट जो है दुनिया के बेस्ट 20 मुल्कों के पासपोर्ट में आता है और यहाँ जाना हर एक का ख्वाब होता है। और इस मुल्क में अगर आप जाते हैं तो आपको किसी किस्म के इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप घर बैठे ईमेल पे इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हांगकांग की। हांगकांग आपने यकीनन नाम सुना होगा। दुनिया का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया का जो बेस्ट इस वक्त जो ट्रैवलिंग के लिए लोग जाते हैं, हांगकांग उनमें से एक मुल्क है। यहाँ की इकनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ की माशियत बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है और ये दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में भी आता है और इसके ताल्लुकात पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों से बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और बहुत ही एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के मज़हब का ख्याल करते हैं। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप सिख हों, चाहे आप क्रिश्चियन हों, चाहे आप यहूदी हों, कोई भी हों, आप वहाँ पे आज़ादी के साथ रह सकते हैं, अपनी मजहबी रसूमात पूरी कर सकते हैं। बल्कि लोग एक दूसरे की मजहबी रसूमात में एक्टिव होते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं और इन्जॉय करते हैं एक दूसरे के फेस्टिवल्स को। दोस्तों, हांगकांग का जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे 70 लैक्स की आबादी है। तकरीबन यहाँ पे 7 मिलियन पॉपुलेशन है और यहाँ पे जो करेंसी है वो चलती है हांगकांग डॉलर, उसे कहते हैं। और एक डॉलर जो है, हांगकांग का एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 37 रुपीज़ और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 9 या 10 रुपए के करीब इसकी वैल्यू बनती है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जाने के लिए आपको जो वीज़ा चाहिए होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, इसके लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको कोई इनविटेशन लेटर की किसी से ज़रूरत है। इनविटेशन लेटर से मुराद ये होती है कि हांगकांग में से कोई आपकी गारंटी दे के ये बंदा आ रहा है, ये बंदा सही कैरेक्टर का है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं है और इसकी मैं गारंटी देता हूँ। वो एक उसकी आपको वो भेजता है, इनविटेशन लेटर भेजता है, जो आप एम्बेसी में जमा कराते हैं। तो यहाँ जाने के लिए कोई ऐसी इनविटेशन लेटर की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़े से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका पासपोर्ट होना चाहिए 6 महीने की वैलिडिटी और एनआईसी कार्ड होना चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में और एफआरसी होना चाहिए या मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी आप कॉपीज़ कराते हैं। ओरिजिनल आपने कुछ भी नहीं भेजना और आपने इनकी कॉपीज़ करानी है तमाम चीज़ों की और इसके साथ साथ अपना एक बड़े पेपर पे अपना ईमेल एड्रेस भी इनके साथ अटैच कर दें, ईमेल एड्रेस लिख के। और ये तमाम चीज़ें आपने एनवेलप में रख के, इनकी कॉपीज़ एनवेलप में रख के, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दूंगा, वहाँ पर आपने एम्बेसी में इनको भेज देना है। डीएचएल के ज़रिए भेज दें या टीसीएस के ज़रिए भेज दें, वहाँ पे आप ये भेज दें। तो वहाँ से फिर अगर आपका अप्रूव, अच्छा कोई फ़ीस आपने इसके साथ नहीं भेजनी है, ये अच्छी बात है, कोई फ़ीस वगैरह इसके साथ नहीं भेजनी है और इसको ये बिल्कुल आपने फ्री इसको अप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको एम्बेसी में भेज देते हैं तो तकरीबन उसके बाद आपको ईमेल के ज़रिए आपके पास जवाब आ जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको वो एम्बेसी वाले बताते हैं कि इसकी अब आप फ़ीस इस अकाउंट में भर दें और फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 9,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में है और तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ में है। अच्छा, दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है, जब आपको ये ईमेल के ज़रिए आपका ये वीज़ा आ जाता है और इसके बाद आप अगर वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है, आप हांगकांग चले जाते हैं विज़िट वीज़े पे, तकरीबन 3 से 6 महीने का विज़िट वीज़ा मिलता है
और वहाँ जाके अगर आपको जॉब वॉब मिल जाती है तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे ये नहीं है कि आप कंटिन्यू रहें, आपको एक बार पाकिस्तान आना पड़ेगा और फिर जिसने आपको जॉब दिया वो आपको वहाँ से एक वो जॉब ऑफ़र लेटर देगा, तो आपने दोबारा फिर अप्लाई करना होता है वर्क परमिट के लिए, अगर आपको जॉब कंटिन्यू वहाँ रहने का प्रोग्राम है और जॉब करने का प्रोग्राम है। तो आप वहाँ जाते हैं विज़िट वीज़े पे और अगर आपको जॉब वगैरह मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ आप फिर जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर मैंने जैसे बताया इंडिया या पाकिस्तान एक बार आना पड़ेगा वापस, और फिर वो एम्प्लॉयर जिसने आपको ऑफ़र किया वो आपको जॉब ऑफ़र का लेटर भेजता है, दोबारा आप एम्बेसी में फिर वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आप वहाँ जाके कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तनख्वाह तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में वहाँ 2 लाख के करीब है, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये मंथ की मिलती है और बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। और वहाँ की जो जैसे मैंने बताया कि इकनॉमी पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ का पासपोर्ट बहुत मज़बूत है और वहाँ आप रहते हैं तो आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल ख़ुद भी गुजार सकते हैं और वहाँ पे अपने बीवी बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि हांगकांग दुनिया का क्लीन तरीन साफ़ सुथरे मुल्कों में उसका शुमार होता है। वहाँ की एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत हैं बच्चों के लिए, बड़े ज़बरदस्त वहाँ की जो है अपना घूमने फिरने की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जितने भी फ़न लैंड वगैरह हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो इस तरह आप भी एंजॉय कर सकते हैं और बीवी बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक अच्छा आप लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। तो अगर आप हांगकांग जाने का सोच रहे हैं तो अपने जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप और जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अभी पहले आप वो तमाम चीज़ें कोरियर के ज़रिए DHL या TCS के ज़रिए से एम्बेसी पे भेज दें, और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो आपको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आपने फ़ीस देनी है, वो भी मैंने बताई 9,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में, 3-4 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ में, उससे पहले कोई फ़ीस वीस नहीं देनी। तो बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो एक अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, एक मज़बूत मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन वो एम्बेसी के धक्के नहीं खाना चाहते, वो बार बार चक्कर नहीं लगाना चाहते। और दूसरा एक और एडवांटेज होता है, अगर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर देते हैं तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन नहीं लिखा जाता, क्योंकि आपने तो पासपोर्ट वहाँ दिया ही नहीं है, वहाँ पर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट तो जा ही नहीं रहा, तो आपको ईमेल के ज़रिए वो वीज़ा भेजेंगे। तो ये एक और एडवांटेज है। तो कोशिश करें यहाँ पे जाने की, बहुत ही अच्छा मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, और वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी बहुत ही अच्छी लक है। तो जॉब के लिए भी वहाँ पर आप ट्राई करें, और वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र कर देता वहाँ का एम्प्लॉयर, तो फिर आप वहाँ पे अपनी तमाम ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।